सॉफ्ट होना चाहिए और थोड़ा सा समझा लेना चाहिए कि भाई अब्बा हैं, थोड़ा सा अगर थोड़ा सा बोलना भी पड़ता है बच्चों को, अच्छे बुरे के लिए बताना पड़ता है बच्चों को। देखते हैं, हमने आवाम से भी यही सवाल किया बच्चों के ऊपर। आजकल ये चीजें बहुत कम हो गई हैं। हाँ। अवेयरनेस होना चाहिए, हर चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए। सही बात है। हमने ख़वातीन आवाम से पूछा कि बच्चों पर रोक टोक लगाना किस हद तक सही है। इसी चीज को लेकर आगे चलते हैं। वालिदैन यहाँ पे जो अम्माएं बैठी बहुत सारी, उन्होंने भी बहुत कुछ कहना है। जी देखिए अवाम ने क्या कहा, वो लोग प्लीज। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। रोक टोक से मतलब मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं है। इसमें थोड़ा सा वो हम लाइसेंस ले सकते हैं कि आप समझा के रहे अपने बच्चों को, और बच्चों को अगर माँ बाप या जो उनके बुजुर्ग हैं वो नहीं समझाएंगे तो वो तो हर चीज करेंगे, क्योंकि इंसानी नेचर में क्यूरियोसिटी तो है ना। लेकिन बड़े होने का फायदा यही होता है, एक बच्चा तो आग के पास भी जाएगा, अब उसको आग से बचाता ही हो ना। तो मगर बेजा की जो होती है कि लेट देम एक्सपीरियंस, अगर आप उनको अपनी गाइडेंस दें, उनके साथ कम्युनिकेशन रखें तो इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होते। रीजनेबल लॉजिकल अप्रोच रखिएगा तो कहां से कहां बच्चा पहुंच जाता है। इसी तरीके किसी भी चीज में अगर आप रोक टोक उसको तमीजदारी से ना करें, छोड़ दीजिए तो जंगली हो जाएगा एकदम और हाथ से निकल जाता है। और उसे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए तो या तो वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ चला जाएगा या फिर मनमानी करेगा जैसे ही माँ बाप की नजर से हटेगा। एक हद तक अच्छा भी लगता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ऐसा किया जाए तो बच्चे कभी कभी रिटेलिएट करने लगते हैं। दोनों चीजों में बराबरी होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि कभी रोक टोक, कभी प्यार मोहब्बत। मेरा ख्याल है फ्रेंडली एटीट्यूड से इंसान ज्यादा अच्छा बच्चों को देख सकता है। रोक टोक जो है वो कुछ एक्सटेंट तक जरूरी होता है। कुछ चीजों में आप करें जिसमें नेसेसरी हो, कुछ चीजों में नहीं करें। पर अगर हाँ आप वही बात प्यार से समझा दें बच्चे को तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, वो सही से समझ भी जाएगा, रात दिन कि आप उसको डांट डपट करें। जब अगर आपको लग रहा है कि जहाँ जरूरी है उसको चोट लग सकती है जिस चीज से, या वो बदतमीज हो सकता है, तो वहाँ तो लगानी चाहिए। इतना तो रोक टोक करना चाहिए कि बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाएं। बिल्कुल ही छोड़ देना कि तो फिर वो कॉन्फिडेंस देने के चक्कर में बच्चे आई थिंक के बदतमीज हो जाते हैं। जाएंगे ना। हाँ जी हमारे साथ आगे, हमने देखा आपको सवाल करना है माँ बाप से। हाँ जी करें, सवाल करें। माइक दें, माइक का है, माइक इधर दूसरा वाला एक इधर देना भाईजान, दो ही माइक है। हाँ बताएं सवाल। मेरा सवाल ये है कि पेरेंट्स जितने भी कह रहे हैं कि बच्चे इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं या मोबाइल यूज करते हैं, तो उसमें बच्चों की गलती नहीं है, पेरेंट्स खुद उन्हें क्यों दे देते हैं? बच्चों की इतनी एज हुई नहीं है, बच्चों की इतनी एज हुई नहीं है। मैंने खुद देखा है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, सही है, उन्होंने स्कूल पास भी नहीं किया अपना, उनके हाथ में मोबाइल है। हाँ ये भी है, ये बात सही कह रहा है। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में तंजील नाम है, तंजील। अब देखें जिन छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल देखते हैं ना, वो सोसाइटी बहुत छोटी सी पाकिस्तान के अंदर 2% और चलो 10% लोग हैं जिनके बच्चों के हाथों में मोबाइल होता है। लेकिन आपकी एज में जब बच्चे आते हैं ना, आप अपनी भी एग्जांपल ले लें, जब आप चल अपने आप को हटा दें, इन बच्चों से पूछे इनके हाथ में मोबाइल नहीं होंगे ना, तो ये किसको कर्ज करेंगे? माँ बाप को। जब मोबाइल है तो किसको कर्ज करें? माँ बाप को। जी वो आपकी सहूलत के लिए करके भी दे रहे हैं और ना करके भी दे रहे हैं, वो वाली बात है। जी 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 वो इसलिए मोबाइल भी दिया जाता है कि अगर बच्चा कहीं ज्यादा दूर है तो माँ कांटेक्ट कर ले कि बेटा आप कहाँ हो। हाँ। इस चीज के लिए भी दिया जाता है। जब तक बच्चा घर रहता है तो ठीक रहेगा, जैसे ही बाहर की सोबत में जाता है बच्चा बिगड़ जाता है। बाहर की सोबत में बिगड़ जाता है? जी हाँ, दोस्तों की गैदरिंग में बच्चा बिगड़ता है, इसलिए वालिदैन दोस्तों की गैदरिंग में बच्चा बिगड़ता है। अच्छा कौन कहता है गैदरिंग में बच्चा बिगड़ जाता है? घर बाहर सही रहता है, घर आकर तब झूठ बोला जाता है कि पूछा बेटा आप कहाँ थे? नहीं नहीं बिगड़ता नहीं, बच्चा बाहर जाके सीखता है। घर में आके झूठ, फॉर एग्जाम्पल आप मियाँ बीवी को भी ले लें, मियाँ अपनी बीवी से जब झूठ बोलेगा, मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग उस लेवल पे मैं आपसे बात कर रही हूँ कि जब उसकी बीवी उसको रूम नहीं देगी सच बोलेगा, इसी तरह बच्चा भी अपने माँ बाप से तब झूठ बोलेगा उसको रूम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाँ भाई शिकायत करनी है ना, बहुत जरूरी है। शिकायत करो, भी नहीं दो, जवाब दे रही थी दे दिया। ठीक है आगे चले, आगे चले हमारे। हाँ भाई डिबेटर बोलो। सिंपल सी बात है, ये जैसे सब कह रहे हैं, इसमें ये है कि आप बच्चे पे कॉन्फिडेंस रखो। अब मेरी अम्मी है, जैसे मैंने कभी झूठ बोली, मैं अगर कभी गर्लफ्रेंड के साथ गया हूँ तो अम्मी को बता के गया हूँ। मेरी क्लास में मतलब पूरी गैदरिंग हुई है, मैंने गर्लफ्रेंड में रखी तुमने? नहीं गर्लफ्रेंड, मतलब एक ये है कि अगर हो भी तो मैं ये भी बता के जाओगे। जहाँ भी जा रहा हूँ तो मैं अम्मी को पहले पूरी लिस्ट बताता हूँ, ये आ रहा है, ये आ रहा है, यार अम्मी पूछती है ये वो, मतलब
ये है ना, ये कनेक्शन है जो आप लोगों ने देख किया। हमारे साथ एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मकसूद साहब, जनाब क्या कहेंगे? जी अल्लाह का शुक्र, आप क्या हाल है? ठीक है जी जी जी, जरा ऊंची करिएगा इनकी आवाज। जी सर, क्या हाल चाल? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, अभी लगाया टीवी मैंने। जी सर, जी सर। अच्छा, एक तो पहली रुपए से जो आपके साथ गेस्ट बैठी हैं, जी जी, इनको पहले अगर आप अपने बराबर बिठा लेंगी तो अच्छा लगेगा। उनकी मर्जी वो ऊपर बैठे हैं, आपका एतराज करने का मकसद एतराज नहीं है। हाँ, एक सजेशन है या एक अपना बात कही वैसे तो नहीं नहीं सर, हम मलंग लोग हैं, हम कहीं भी बैठ जाते हैं, उसकी टेंशन ना लिया जाए। टॉपिक पे बोले। हाँ, मैंने कहा आप ऊपर बैठ जाए। नहीं नहीं सर, मैं नीचे बैठ गया था, मुझे बच्चे बैठे हैं, मुझे जरा बदतमीजी लगती है, इसलिए चले बोले बोले आगे चले। हाँ, मैं ये फॉर्म देख रहा था आपको बच्चों का, यानी कि डांटना नाजायज और ये चीज जो है उसमें यानी कि माँ बाप दोनों का दखल होता है, और उसका बच्चा तभी ज्यादा खराब होता है जब भी माँ ज्यादा फेवर करती है, बच्चे की बुराई छुपाती है। बाप डांटने लगता है, कहती नहीं चलो छोड़ दो कोई बात नहीं है। जब बाप डांटता है तो माँ जो है उसके आगे आ जाती है, चलो कोई बात नहीं बच्चा है छोड़ दे उसको। हाँ, बच्चे का जो है ना वो ये चीज फेवर बच्चे में जाती है और बच्चा फिर निडर हो जाता है ज्यादा। सही बात है, कहता ठीक। कॉल करके मुझसे बहुत अच्छी बात की आपने, थैंक यू सो मच जी। बेटा कुछ कहने, कुछ शिकायत? माइक के बगैर तो आपकी आवाज आएगी नहीं, मुझे तो आ जाएगी, ऑनर नहीं जाएगी, तो बड़ा जरूरी है जी। और जरा खामोशी जी। बच्चों को जैसे माँ बाप प्यार दें, प्यार से समझाए तो बच्चा समझता है। दोस्ती, जब बाप जैसे बहुत से बच्चे बाप से डरते, माँ से नहीं डरते। हाँ। लेकिन माँ बच्चे को प्यार से, आराम से, प्यार से समझाए, बच्चा समझता है, बच्चा प्यार से समझता है। मेरा बेटा है, मेरा एक बेटा है, 11 साल का है, मैं रात को लेती हूँ, बहुत प्यार से समझाती हूँ, मेरा बच्चा समझता है। मेरा बच्चा, आप बिल्कुल हर वक्त प्यार से समझाएंगी, लेकिन आप सख्ती बिल्कुल भी नहीं करती? सख्ती भी करती हूँ, हाँ। लेकिन ये है कि प्यार में समझाती हूँ, बहुत ज्यादा जल्दी समझता है मेरा बच्चा। ठीक है। एक और चीज मैं बहुत ऐड करना चाहूंगा इसके लिए कि जो माँ बाप का बेजा रोक टोक होती है, इसकी एक बहुत बहुत सीरियस इम्प्लीकेशन हो सकती है ये कि आप लोग बहुत हैरान होंगे, शॉक होंगे सुन के कि यूएस में बहुत सीरियल किलर्स का रेट सबसे ज्यादा है। और ये बहुत शॉकिंग फैक्ट है कि जो जितने भी सीरियल किलर होते हैं उसमें 90% जो होते हैं वो होते हैं जो बचपन में चाइल्ड अब्यूज का शिकार हुए होते हैं और किसी औरत के हाथ से फिजिकल वायलेंस का शिकार होते हैं। तो वो जैसे एक कॉलर ने भी कहा कि मैंने अपनी अलग दुनिया बना ली, तो ये एक अलग दुनिया बनाने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये डायरेक्टली रिलेटेड है माँ बाप के रोक टोक की वजह से। मैं रोक टोक नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी नाजायज अगेन आप लोग बात को इस तरह डिफरेंशिएट है, माँ बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, उनकी रोक टोक बजाय कर सकते हैं वो रोक टोक, लेकिन हाँ तरीका जो जाहिर है तरीका बहुत। हाँ, अगेन अपने बाप, अगर आप चाहते हैं आपका बेटा गलत काम ना करे तो रादर देन उसको डांट के डपट के उस वक्त समझाने की जगह उसको एक स्टोरी की तरह समझाना। एक और ये है कि रॉन्ग करियर चॉइसेस जो होती है ना वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं इंसान की पूरी लाइफ। रॉन्ग करियर चॉइसेस पेरेंट्स की तरफ से अगर हम लोग पूरी अपनी कौम को देखें एज अ होल नेशन को देखें कलेक्टिवली, अगर ज्यादातर लोग रॉन्ग करियर चॉइसेस करेंगे तो उस मुल्क का कोई फ्यूचर नहीं होगा, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो करना नहीं चाहते। वेरी वेल सेड जी। आप कुछ कहेंगे मोहतरमा? मेरा नाम अस्मा है और मैं ये कहना चाहती थी कि बच्चे को जितनी बातें करिए ना, मोबाइल, नेट और बेजा जिद, ये तमाम बातें जो है ना बच्चे की स्टार्टिंग एज पर होती है। अगर बच्चे की स्टार्टिंग एज आप सही लेके चलेंगे, उसकी बेस सही होगी, तो आपको ये सब कुछ रोक टोक करने की जरूरत ही नहीं है, वो बिगड़ेगा ही नहीं। इसके लिए सबसे मेन चीज है आपका अपना मॉडल पेश करना। अगर आप एज अ मॉडल बच्चे के सामने उसकी एक स्टार्टिंग एज से ही उसको लेके चलेंगे, बच्चा आपको फॉलो करेगा। अगर आप टीवी देख रहे हैं और बच्चे को मना कर रहे हैं तो वो तो नहीं करेगा। अगर आप ये सब कुछ छोड़ देंगे तो बच्चा आपके साथ जिंदगी बिल्कुल फ्रेंडशिप में गुजारेगा। देखिए मुझे ये भी पता चलता है अक्सर, देखिए दो चीजें हैं इसमें, दो बातें हैं। जब आप बच्चों को हमारे से जावेद भी हैं, सजावत से भी ज्वाइन करें, मैं दो चीजें तो मैंने भी अक्सर नोट की है और हम इसी मास्टर में रहते हैं, रोज भी जानती होंगी बात कि ऐसे ही कल्चर, चाहे वो एशियन कल्चर हो चाहे वो गोरा कल्चर हो, वहां पर एक चीज बहुत होती है कि जनाब बच्चों पे अगर आप बहुत ज्यादा उनको फ्रेंडली रखेंगे तो उनके अंदर तमीज और बदतमीजी की लकीर नहीं रहेगी, तो खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज, बच्चों को जब आप बहुत जिद्दी कर देते हैं, देखिए बड़ा पेरेंटिंग जो काम है ना वो आसान काम नहीं है।
बच्चों को पालना एक आसान काम नहीं है। बच्चों को आप जैसे सारे आप जिद करेंगे तो बच्चों के अंदर वो जिद भी आएगी कि चीजें भी उठा के फेंकेंगे, दरवाजे भी धड़ करेंगे। हमने भी किया अपने जमाने में, हम लोगों ने भी किया। जब हम लोग जब टीनेजर्स थे, मैं आप लोगों से थोड़ी छोटी और थी, तो मेरे साथ भी जो ज्यादा सख्ती की, उसने दरवाजा बंद किया और मुझे उस पर आज तक डांट पड़ती है। कितना गुस्सा है तुम्हारे अंदर, तो तुम कितनी शक्लें, मुझे बताओ कौन कौन दरवाजा नहीं पीटता? हाथ उठा के ईमानदारी से बताओ कौन दरवाजा नहीं रखता? और ईमानदारी से उठाओ ऊपर। शर्मिंदगी की बात नहीं है, मैं भी हूं उसमें। ये देख रहे हैं आप लोग कितने लोग हैं दरवाजे पीटते हैं, धड़। ये आप लोगों का ये चीज पता करना चाहिए थी। मिसेस जावेद सऊदी अरब से, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मिसेस जावेद, लता कैसी हैं? भूल गई है? मुझे तो आप भूल गई है। तौबा कर ले, रहना है मैंने यहाँ। इतना बड़ा सैलाब आया, आपने मुझे फोन किया। चुप करो। बताइए अपना जद्दा में कितना बड़ा सैलाब आ गया था। हाय, मुझे वाकई नहीं पता। अगर मुझे पता है, वाकई में ईमानदारी से पता होता मुझे जावेद, मैं जरूर खैर पता करती। आई एम सो सॉरी। कैसी हैं आप? ठीक है? अल्लाह के शुक्र, बिल्कुल ठीक है। आप लोग की दुआएं, आप सब खैरियत? आई एम सो सॉरी। मैं आपसे थोड़ी सी खुशी शेयर करूंगी। जरूर। अभी थोड़े दिन पहले मैं मक्का गई थी। अरे वाह। तो कहते हैं ना कि गुम्बद देख के खाना खाता, गुम्बद देख के जो पहली दुआ मांगे तो वो जरूर मांगते हैं, कबूल होती है वो। वाह सुभान अल्लाह। तो मुझे ना आप भी याद थे, आपकी टीम भी आपके खास के वो औरंगजेब साहब थे, उनकी वालदा शायद बीमार थी। जी। उनके लिए मैंने दुआ की, औरंगजेब साहब के लिए, मुनीजा के लिए और आपके लिए। मुझे समझ में आया था क्या दुआ क्या माए जितना अभी खुश रहती ना, अल्लाह करे जिस घर में जाए वो उससे कहीं आई लव यू मिसेस जावेद। थैंक यू सो मच। इतनी सारी इतनी प्यारी प्यारी दुआएं की आपने हैं। बिल्कुल मुझे याद था। अरे अल्लाह आपको खुश रखे, जिंदगी सलामत आप रहे, खुश रहें, आप आबाद रहें। क्या कहेंगे टॉपिक के हवाले से? अच्छा माया, मैं ये कहूँगी ना, आजकल ना हकीकत है कि बच्चे आजकल चाहते ना कि हमें बिल्कुल फुल आजादी मिल जाए। हाँ, क्योंकि ये नेट वगैरह इतना ज्यादा वो हो गया अब तो फेमस के बच्चे पूरी रात फेसबुक पे बैठे हैं, अपने दोस्तों को कॉल कर रहे हैं, उसमें स्टेटस अपडेट हो रहे हैं। मार्केट कहीं खाना जाना था, नहीं जा सके, व्हाट अ डिनर। अभी हम बहुत बड़े हो गए बहुत कदम रखे। हाँ, इनको बस चाहते हैं कि बस हमें फुल आजादी मिल जाए, हमें कोई रोके टोके नहीं रोकने की जरूरत ही नहीं। फेसबुक पे सारी जिंदगी है, फेसबुक पे शादी कर लेंगे एक दिन। बिल्कुल। लेकिन ये माया, मैं रात को मैं अपने बड़े वाले बेटे को समझाती कि हमें नहीं आज पता कि कभी हमारे माँ बाप हमें लेके बैठो हर बात के लिए कि बेटा देखो इस बात में झूठ मत बोलो, ये गलत मत करो, वो सही नहीं करो। लेकिन आपके बच्चे इतने बिल्कुल वैसे हो कि इनको ऐसे एक बात समझाना पड़ता है क्योंकि इतनी बुराई इतनी आम हो गई कि डर लगता है। क्योंकि आपको पता है टीनेजर की एज जो होती है वो कितनी ज्यादा डेंजरस होती है इस वक्त फुल टाइम देने की जरूरत पड़ती है। लेकिन वो इन सब चीजों से चलते ये नहीं समझते हम आप हमारे लिए अच्छाई के लिए कह रहे हैं। सही कह रही हैं। थैंक यू जावेद, बहुत। अगेन हम लोग जो माँ बाप इस वक्त सुन रहे हैं, नेचुरली रैप अप करना। हाँ, जो माँ बाप इस वक्त सुन रहे हैं वो एक बात को प्लीज ध्यान में रखें कि आप जो माँ बाप इस वक्त सुन रहे हैं वो इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि आप फेसबुक और इंटरनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते थे। सही बात। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे इंक्लूडिंग मी, मैं अपने आपको बहुत रोल मॉडल बच्ची नहीं कह रही, लेकिन इंटरनेट की फैसिलिटी मेरे पास भी, मेरे मोबाइल में भी इंटरनेट है, मेरे लैपटॉप है। आ गया तो अगेन वो है मेरे पास फैसिलिटी है, लेकिन मैं उसको मिसयूज नहीं कर रही। मैं क्यों नहीं कर रही? क्योंकि मुझे मेरे घर वालों ने बात बताई, एक अलग तरीके से समझाई है इस बात को, और मैंने उसको माना है क्योंकि मेरे माँ बाप ने एक इस तरह बताया कि मैं उस चीज से मान सकूं। आपको ब्रेक में जाएंगे, यहाँ से ब्रेक के बाद हम उसका हजर साहब ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। रब ने बनाई जोड़ी साइश के साथ ये आवाम हमारे साथ रहेगी, लेकिन आते ही हम इसका कंक्लूजन देंगे कि कहाँ पे हम बात कर रहे हैं, बच्चों की क्या रिक्वेस्ट है माँ बाप को लेकर, माँ बाप अपनी तरफ से बच्चों को क्या इस्लाह उनकी करवाना चाहते हैं। वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग तानिया। मुझे ऐसा लग रहा है वो उनकी आगे में शादी करेंगे। Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear, happy birthday to you। जनाब आज
की बर्थडे है जो इधर जामन बन के बैठी है यहाँ पे कॉर्नर में। देखिए यहाँ पर्पल कपड़ों में खूबसूरत सी बच्ची बैठी है। ये हैप्पी बर्थडे, आज रिजा की हैप्पी बर्थडे है, तो हमने कहा जब आई हुई है बच्ची तो हम हैप्पी बर्थडे भी बना रहे हैं, उसके साथ साथ ट्रीट भी लेंगे, हम ट्रीट भी लेंगे। ट्रीट क्या लेंगे बाद में बताते हैं।